तो बच्चों आज हम लोग 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स और फिर सच दैट कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो आपको शो करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल है। तो सबसे पहले जो हमने ट्राइंगल की फिगर बनाई है वहां पे आप देख सकते हैं कि हमने एंगल ए एज वेल एज एंगल बी को हमने दो अलग अलग साइड्स पे रखा है। सी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया क्योंकि एक्यूट एंगल है अगर ए और बी, तो ऑब्वियस सी बात है उन पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। नाउ इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमें सबसे पहली बात दी हुई है कि कॉस ए जो है वो इक्वल है कॉस बी के। अब जब हमने बेसिक वीडियो पढ़ी थी तो वहां हमने सीखा था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल की तरफ से देखने को बोलेगा तो हमें कॉस को उस ही तरफ से देखना है। तो यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन ने कॉस ए की वैल्यू निकालने को बोला है, तो हमें फिगर को ए की तरफ से देखना है। मतलब इस समय ए सी हमारा बेस हो जाएगा एंड बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉस होता क्या है? कॉस की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इधर भी क्या होगी? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जब हम कॉस ए को ए की तरफ से देखेंगे तो हमारा बेस हो जाएगा ए सी एंड हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी। सेम जब हम बी की तरफ से देखेंगे तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा। तो जब बी सी हमारा बेस होगा तो बी सी बेस एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बी। एंड इफ ये दोनों इक्वल है तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा? कट। और हमारे पास क्या बचेगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। नाउ अगर ए सी एंड बी सी इक्वल है तो क्या ऑपोजिट एंगल ए एंड एंगल बी भी इक्वल होंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और रीजन क्या लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल opposite sides are also equal। मतलब अगर हमारे दो ऑपोजिट इक्वल साइड्स हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। तो यहां पे जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड आपको इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप या तो शुरुआत में ही वैल्यू निकाल के पुट कर लें या फिर यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही हैं तो आप पहले इसको सॉल्व करें आइडेंटिटी के हिसाब से एंड देन आप उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत में ही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अगर इस चीज को ध्यान से देखें एज वेल एज नीचे जो चीज आपके पास दी है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, यहां दोनों जगह पर आपके पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करने के बाद क्या आएगा? 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि 1, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 1 का स्क्वायर 1 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको याद हो जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है 1। तो यहां से जब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइड चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉस अपॉन में साइन जो होता है वो आपका क्या होता है? कॉट। तो यहां पे आपका आ गया कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट की वैल्यू आपके पास पहले से आपको पता है तो आप कॉट की वैल्यू पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49 अपॉन में 64 एंड आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी है जहां पे आप शुरुआत में ही ट्राइंगल से वैल्यू निकालकर थर्ड वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालकर आप पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि उसमें हमें सॉल्व करना क्या है। तो आप अगर सेकेंड पार्ट में भी देखें तो सेकेंड पार्ट के अंदर भी आपको क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा ही प्रूफ करके दिखाना है, वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो क्योंकि आपको कॉट थीटा की वैल्यू पहले से मालूम है तो कॉट थीटा की वैल्यू पता है तो आप यहां पे भी 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 49/64 ही आएगा। तो आपके पास दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो सेम ही आए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि वहां पे हमें क्या सॉल्व करना है।
8th क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन ने हमें क्या बात गिवन दी है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये आपके पास गिवन है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि cot A जो है वो 4/3 के इक्वल है। और ये बात हमें पहले से पता है कि cot जो होता है आपका वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से आपको ट्राइंगल की दो वैल्यूज पहले से पता चल जा रही हैं कि 4 बेस है एंड 3 जो है आपका वो परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए, तो उस ट्राइंगल में क्या मैं कॉट ए, तो ए को हम नीचे रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली उसकी वैल्यू है, तो ए नीचे रख लिया, बी एंड सी। तो आपके पास बेस क्या हो गया 4 एंड आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो गया 3। तो आप यहां से इसकी मदद से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है आपका इज इक्वल टू बी सी जो आपका परपेंडिकुलर है प्लस ए बी जो आपका बेस है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए बी जो है आपका 4 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ए सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी √25 जो कि इक्वल होती है 5 के। तो आपके पास ए सी की वैल्यू भी 5 आ गई है। अब आपसे चेक करने को क्या बोला है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो आप दोनों तरफ इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं, इस तरफ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 प्लस टेन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो या फिर हमें ये भी पता है कि 10 जो होता है वो कॉट का ही उल्टा होता है। तो क्या मैं यहां पे वैल्यूज पुट कर सकता हूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन में 4 और उसका क्या करना है स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन में 4 और उसका क्या कर देना है स्क्वायर। कॉस किसके इक्वल होता था, कॉस इक्वल होता है आपका, ये जो कॉस की वैल्यू है ये इक्वल होती थी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपकी क्या है ए बी जो कि आप 4 ले लेंगे एंड आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5, तो हमने ये भी ले ली। माइनस साइन क्या होता था परपेंडिकुलर जो कि आपका है बीसी, तो हम यहाँ 3 ले लेंगे, अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो आपका है 5, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया। नाउ 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन में 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन में 16। इधर आपके पास क्या आ गया 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। तो अगर आप दोनों तरफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, दोनों तरफ इक्वेशन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, तो यहां पे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, ऊपर 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 आएगा एलसीएम लेने के बाद। अब इस साइड देखें तो बेस सेम है क्योंकि हमारे पास, तो 16 में से 9 माइनस हुआ तो क्या आया 7/25। नेक्स्ट 16 में से 9 जाता है लेफ्ट साइड पे तो आपका क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 16 अपॉन में 25 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 7/25। एंड आप देखें तो 16 से 16 कट जाएगा और आपके पास दोनों तरफ क्या वैल्यू आ जाएगी 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है और जो हमें इक्वेशन जो भी हमें प्रूफ करने को बोला था वो हमने क्या कर दिया है, हेंस प्रूफ। तो ये आपके पास जाके इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आ जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। आई होप कि आपको 8th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है कि 10a जो है उसकी वैल्यू आपको 1/√3 दे दी। अब 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अब 10a की वैल्यू को आप a की तरफ से अगर देखेंगे तो ए बी एज अ बेस एंड बी सी एज अ परपेंडिकुलर ट्रीट करना है आपको। तो बी सी की वैल्यू 1 एंड ए बी की वैल्यू आपके पास √3 गिवन है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हम बची हुई जो हमारी दूसरी साइड है तीसरी वाली ए सी उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम फॉर्मूले को लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है ए सी स्क्वायर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज है
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपके पास ए सी की वैल्यू गिवन नहीं है, ए बी की वैल्यू आपके पास √3 गिवन है एंड बी सी की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए सी इज इक्वल टू √4, जो कि आपका कितना आ जाएगा 2। अब आपके पास क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, आपको चाहिए साइन ए, कॉस सी और कॉस ए और साइन सी। तो पहले हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग एक साथ ही दोनों पार्ट को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, साइन ए। अब साइन ए अगर कैलकुलेट करना है तो फिगर को आपको ए बी की तरफ से देखना पड़ेगा, ए बी को बेस मान के। तो साइन ए होता क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा एसी। तो आपकी जो साइन ए की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, बीसी है हमारा 1 एंड एसी हमारा कितना है, एसी हमने निकाला था 2, तो ये हो जाएगा 1/2। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, साइन सी। तो आपको जैसे आप नॉर्मली फिगर को देखते हैं वैसे ही देखना है। तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी एंड आपके पास हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो वो क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, √3/2। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दोनों क्वेश्चंस में हमें जो नीड है वो है कॉस ए की एंड एक और चीज हमें चाहिए कॉस सी। तो कॉस ए, अब हमें पता है कि कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर आपको कॉस ए निकालना है तो फिगर को आपको ए की तरफ से देखना पड़ेगा, तो ए बी हमारा बेस है, तो ए बी बेस की जगह आएगा एंड हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी कॉस ए की, ए बी की वैल्यू है हमारी √3 एंड ए सी की वैल्यू है हमारी 2। एंड कॉस सी जब हम निकालेंगे तो सी की तरफ से देखेंगे तो बी सी हमारा बेस हो जाएगा, तो बी सी अपॉन में क्या लेना है हमें, ए सी। तो वो कितना है हमारे पास 1/2। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं तो हम यहाँ बाइफरगेट कर देते हैं एक लाइन खींच के, दोनों पार्ट को एक साथ ही सॉल्व कर देंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जो हमें सॉल्व करना है, मैं यहां भी एक लाइन खींच देता हूं। फर्स्ट पार्ट जो हमें सॉल्व करना है वो है हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन सी। ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। साइन ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू भी हमने जो निकाली है वो क्या है 1/2। ये आप देख सकते हैं, ये 1/2 और ये 1/2 दो वैल्यूज हैं, तो हमने पुट कर दी। प्लस कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू भी हमने कितनी निकाली थी, √3/2। तो यहाँ पे आपके पास 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3/4। दोनों को आप ऐड करेंगे 4/4 और दोनों कट के क्या आ जाएंगे 1। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि आपको कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस सी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू कितनी थी 1/2 और आपके पास साइन ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू कितनी थी √3/2। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों के दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहां पे जाके हमारा 9th क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है PQR जो कि राइट एंगल्ड है Q पे, तो हमने Q पर राइट एंगल बना दिया है। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि PR मतलब आपके पास PR एंड QR इन दोनों साइड्स को जोड़कर 25 सेंटीमीटर आपको वैल्यू गिवन है। और आपको दूसरा एक और चीज क्या गिवन दी हुई है कि PQ मतलब ये वाली जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो आपको साइन P, कॉस P एंड टेन P की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग तीनों साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम जो भी हमें रेशियोज बोली हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि मुझे ये गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, तो PR की अगर एक वैल्यू निकाली जाए तो क्या मैं 25 माइनस QR कह सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे पास PR की जो वैल्यू है, मतलब इस वाले साइड की जो वैल्यू है उसको मैं ये लिख सकता हूं 25 माइनस QR। और QR की वैल्यू को तो QR ही ले लेंगे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अगर हमारे वेरिएबल सेम हो जाएंगे, दोनों के दोनों एक ही वेरिएबल हो जाएगा, तो क्वेश्चन की इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई साइड आपके पास मिसिंग है राइट ट्राइंगल में तो हम पाइथागोरस थ्योरम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी
कि पी आर जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 25 माइनस क्यू आर जो हमने निकाली थी। पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 5 एंड क्यू आर की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर में हम लोग एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। 25 स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्योंकि क्यू आर स्क्वायर दोनों सेम साइन है, तो जब भी हम एक साइड पे लाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 625 और 25 को हम एक साइड ले आते हैं एंड 50 क्यू आर की हम साइड चेंज करके दूसरे साइड ले जाते हैं। तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई 12। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्यू आर जो साइड थी वो 12 है एंड पी आर जो कि 25 माइनस क्यू आर था। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आ गया 13। तो आपके पास सबसे पहले क्या निकालने को आपको बोला गया था साइन पी। साइन पी को पी की तरफ से देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। परपेंडिकुलर क्या होगा आपके लिए, क्योंकि पी की तरफ से देखना है तो क्यू आर एंड अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि है पी आर। तो साइन पी की वैल्यू कितने निकल जाएगी 12 अपॉन में 13। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है कॉस पी। कॉस की वैल्यू कैसे क्या होती है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका पी की तरफ से क्या हो जाएगा पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा पी आर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन में 13। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड आपको क्या निकालने को बोला गया है 10p। तो 10p आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 10 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके सॉल्व कर दें, या तो हमें एक चीज और पता है कि साइन अपॉन अगर कॉस करा जाए तो वो भी किसके इक्वल आता है 10 के। ये हमने बेसिक वाली वीडियो में देखा था, तो आप वहां पे जाके जरूर उस वीडियो को चेक कर लें। तो एक बार हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 13 से 13 कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 12 अपॉन में 5। तो जो आपको तीनों वैल्यूज निकालने को बोली गई थी वो तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हमारे पास 11th क्वेश्चन बचता है जो कि ट्रू फॉल्स है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट हमें गिवन है। 5 पार्ट जो गिवन है उसे हम एक एक करके जस्टिफाई भी करेंगे कि उसके आंसर क्यों ट्रू हैं और क्यों फॉल्स हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बोला है। तो एक बार इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और अगर होगा भी तो क्यों। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हम देखें तो 10a होता क्या है। 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस से ज्यादा हो। अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और वहां परपेंडिकुलर की वैल्यू लेट से परपेंडिकुलर की वैल्यू 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमें 12 दे रखी है एंड हमारे पास बेस की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो वो ट्राइंगल जो है उसके अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आएगी। अब अगर मैं देखूं तो क्या P अपॉन बी करने पर 12 अपॉन 5 आता है, और जब मैं इसे काटूंगा तो ऑब्वियसली 2.4 आएगा जो कि 1 से ज्यादा है। तो ये बात तो क्वेश्चन ने जो हमें दी है फर्स्ट क्वेश्चन में ये गलत है कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ये बात गलत है क्योंकि हमने ये अभी जस्टिफाई भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है सेक ए जो है वो 12 अपॉन 5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि एंगल ए की किसी वैल्यू के लिए सेक ए जो है वो 12 अपॉन 5 हो सकता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है ये भी देख लेते हैं। अब हमें पता है कि सेक जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5 हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेस से ज्यादा है तो ये बात सही है क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो हम यहां पे इसे क्या लिख देंगे ट्रू, और इसके रीजन में क्या लिख देंगे बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है जो कि हमारे केस में है। बी से बड़ी है तो ऑब्वियसली पी से भी बड़ी ही होगी। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, जो कि हमें पता है कि ये बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि अगर आपने मेरी बेसिक वीडियोस देखी हैं तो वहां पे मैंने बताया था कि कोसेकेंट जो होती है वो कोसेक की
फुल फॉर्म है, मतलब एब्रीविएशन है, और कॉस ए की जो कॉस ए जो है उसकी वो एब्रीविएशन है कोसाइन की। तो कोसाइन की एब्रीविएशन है कॉस ए, और कॉसेकेंट जो है वो उसकी एब्रीविएशन है हमारी कॉसेक। तो ये भी हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, फॉल्स, एंड आपको रीजन मैंने बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें बोला हुआ है वो है कि कॉट ए कॉट और ए को मल्टीप्लाई करके आता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या हम लोग कॉट ए का मतलब कॉट मल्टीप्लाई एंगल ए होता है? नहीं, कॉट ए का मतलब होता है कॉट की उस एंगल की वैल्यू क्या है, ना कि कॉट को एंगल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। एंड हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये किसी एंगल के लिए हो सकता है या नहीं, ये हमें बताना है। तो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो हमें दे रखा है 4/3। तो क्या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कभी भी परपेंडिकुलर से कम हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। और इसमें हम लोग रीजन क्या लिखेंगे कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है कैन नेवर बी लेस देन परपेंडिकुलर और बेस, बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो है इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो यहां पे जाके हमारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल रखें, ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।